हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आपने पूरे वर्ष बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन अब बोर्ड परीक्षा का समय नज़दीक है। तो आइए, आप पूरे वर्ष आपने क्या पढ़ा है ये परखने के लिए आप इस मॉडल टेस्ट पेपर को हल करें। यदि आपने ये हल कर लिया तो निश्चित रूप से आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में सक्सेस होंगे, सफल होंगे और मार्क्स भी अच्छे ले पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता है कि आपका जो मॉडल पेपर होगा इंग्लिश का कक्षा 12 का, ये 100 नंबर का होगा और ये 3.25 घंटे का होगा। 3.25 घंटे में जो है 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दी जाएगी, ठीक है। और 4 इसमें सेक्शन होंगे, ABCD। सभी सेक्शन जो है वो अनिवार्य है। जो जितने अंक का क्वेश्चन होगा वो उसके सामने लिखा होगा। और यहाँ जो है, जैसे पहला जो सेक्शन है ए, यो रीडिंग का है। इसमें देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैराग्राफ को जो है सावधानी पूर्वक पढ़ना है और जो भी उसके क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। और ये आपका कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। आप यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन है उनके आंसर आप स्वयं करेंगे। यहाँ पे कहा है, वी वो लिव in the present day world are proud to call ourselves civilized। civilized का अर्थ होता है सभ्य। Is it because we live and dress better than our forefathers? forefathers का अर्थ होता है पूर्वज। Of course, वास्तव में, दरअसल, we have the advantages का अर्थ होता है लाभ। ऑफ द इन्वेंशंस का अर्थ होता है आविष्कार। ऑफ साइंस विच आवर एंसेस्टर्स का अर्थ भी पूर्वज होता है। हैड नेवर नॉन, बट लेट अस सर्च आवर हार्ट एंड आस्क आवर सेल्व्स, हैज साइंस सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम्स। यहाँ तक ये हुआ। नेक्स्ट जो है, फ्रैंकली यानी स्पष्ट रूप से, यानी साफ साफ रूप से। स्पीकिंग द आंसर इज नो। In fact, science has added to our worries। added का अर्थ है बढ़ाया, worries का अर्थ है चिंता। Perhaps now we can kill more easily and swiftly than ever before, and then we have not given up the old habit of fighting। That is why we have wars after every decade or two. If we wish to be really civilized, let us learn to live in peace. Let us achieve the brotherhood of man। ब्रदरहुड का अर्थ है भाईचारा। तो ये पैराग्राफ हो गया। इस पैराग्राफ पर आधारित 5 क्वेश्चन हैं। वे 15 नंबर के हैं। वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं? तो उन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैराग्राफ में से सेलेक्ट करने हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको शो कर देते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई डू वी कॉल आवरसेल्व्स सिविलाइज्ड? हम अपने आप को सभ्य क्यों कहते हैं? ठीक है। हाउ कैन वी बिकम ट्रूली सिविलाइज्ड? हम किस प्रकार सच्चे या वास्तव में सभ्य बन सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ट्रूली का अर्थ है बेहद, सच में, ये भी कह सकते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। अब ये हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा जो है पैसेज है, यानी अंडरलाइन पोर्शन या भाग है, रेखांकित भाग है वो, जिनका आपको यहाँ पे ये कर लेना, अचीव द ब्रदरहुड ऑफ मैन। इसका जो है आपको इतने का, इसकी एक्सप्लेन करनी है।
3 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ देखिए, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। गिव ए समरी ऑफ द अबव पैसेज, जो ये ऊपर का पैसेज है, पैराग्राफ, इसका समरी लिखनी है, यानी सारांश लिखना है। फिर ई जो सेक्शन, ई जो क्वेश्चन नंबर है इसमें 3 प्रश्न हो गए। गिव अ सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, ये ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका जो उपयुक्त शीर्षक है वो लिखना है। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फाइनर इज इन द पैसेज। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा, इसका अर्थ ये क्या हुआ, यहाँ पे जो वर्ड है फाइनर, इस फाइनर का पर्यायवाची शब्द बताना है जो पैराग्राफ में है, 1 नंबर का होगा। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रूड इज इन द पैसेज, जो पैसेज है पैराग्राफ है, यानी इसमें जो वर्ड है रूड का विलोम शब्द बताना है पैसेज में से ही छाट करके। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। आपको जो है सोल्व अपनी कॉपी पे करके देखना है, अगर आप में दम है तो आप ये सोल्व करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी में जो है ये आपका 10 नंबर का होगा। और क्या होगा इसमें, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 3 टॉपिक दिए होंगे, 3 में से किसी एक पर जो है आर्टिकल लिखना है 100 या 150 शब्दों में। जैसे राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई जो कीमतें हैं। करप्शन इन कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो निर्माण स्थल है उन पर जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। या इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति। तो ये 3 टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक में से किसी एक पर जो है आपको आर्टिकल लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, और बहुत ही सदैव हाथ में लिखना है, और 10 नंबर का ये होगा। आप करके दिखाइए, आपकी तैयारी कितनी है पता चले। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग ऑफ द ब्लोइंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट, यानी देर रात तक लाउड स्पीकर बजाने से डिस्टर्बिंग दखल पड़ने से द नाइबरहुड आस पड़ोस के इन द स्लीप, नींद एंड स्टडीज अध्ययन। तो इसका अर्थ है देर रात तक लाउड स्पीकर बजाने से आस पड़ोस के लोगों की नींद और अध्ययन में दखल पड़ने की शिकायत के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखिए। या तो ये लिखना है आपको कंप्लेन के लिए 10 नंबर का, अपने शब्दों में लिखिए, आप कैसे लिखेंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप है। या फिर जो है आपको और में दिया होगा, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन के लिए, या फिर आपको ये लेटर लिखना है। अब यहाँ देखिए ये दोनों में से कोई एक करना है, 10 नंबर का, आप अपनी तैयारी को रख सकते हैं। सेक्शन सी है ग्रामर का। सेक्शन सी ग्रामर में यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन होगा 10 नंबर का होगा। और क्यों हो गया, क्योंकि चौथे क्वेश्चन में आपके ए बी सी डी इस तरह मिलाकर कुछ 5 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का, तो कुल मिलाकर के 10 नंबर के हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ए आ गया, अ पर्सन हु इज़ वेरी सिंपल, एक व्यक्ति जो बहुत साधारण होता है, एंड ईजिली बिलीव्स, और आसानी से विश्वास करता है, वॉट एवर, जो कुछ ई टोल्ड कहा जाता है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत साधारण सीधा साधा होता है और आसानी से विश्वास कर लेता है जो कुछ बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो उसका रेजिसाइड, इन्फेंटिसाइड, क्रीडुलस या अनएनिमस, ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही है आपको वो लिखना है। ये आपका सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी में यहाँ पे कहा है द फ्रेज निफ इन द बड मीन्स,
निफ इन द बर्ड इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया है टू डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, टू डिस्ट्रॉय समथिंग लेटर इन लाइफ, टू ईट समथिंग नॉट मीट फॉर यू, टू बी इन ट्रेवल। तो ये जो है इनमें से चारों में से जो सटीक आंसर है वो आपको लिखना है। यदि आप चाहते हैं कि इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे द सिनोनिम ऑफ हर्डल, हर्डल का सिनोनिम बताना है। बैरी, लस्टर, बैरियर, ड्यूएट। हर्डल का बाधा होता है, रुकावट होता है, तो ये आपको देखना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सी हो गया ये पे। अब डी देखिए, ये भी 2 नंबर का है यहाँ पे। आइदर दो चिल्ड्रन और माई सन हैव डैमेज्ड दिस विंडो। डैमेज्ड का अर्थ है नुकसान किया। तो इसमें से जो है ये बताना है कि कौन सा वर्ड जो है गलत है। चिल्ड्रन, आइदर, डैमेज या हैव। तो आपको ये चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। आपने तैयारी अच्छी किया तो आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ई, द एंटोनिम ऑफ मोन इज। मोन का अर्थ है विलाप करना। इसका विलोम शब्द बताना है। एडजसेंट, रिजॉयस, डिमिनिश या रिलायंस। तो ये 4 वर्ड हैं। इन चारों वर्ड के अलग अलग मीनिंग है, लेकिन एक वर्ड इनमें वो है जो मोन का जो है एंटोनिम है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह से ABCD करके के 5 क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ये 2 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इससे आपकी तैयारी जो है मजबूत होगी। आपने जो स्टडी की है, जो पूरे वर्ष अध्ययन किया है, मेहनत की है, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना कंटेस्ट है, कितना आपका लर्न है। तो यहाँ पे देखा है, ही सैड, ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। नेक्स्ट है द ट्रैवलर सैड। फिर इसके बाद में कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इसमें ही, यस रिप्लाइड द पीजेंट, ये आंसर है यहाँ पे। फिर डू यू वॉन्ट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, और बाद में आ गया आई वॉन्ट ओनली अ मील। तो बनाइए आप इन दोनों में से कोई भी। आपकी तैयारी पता चल जाएगी, आपको खुद पता चल जाएगी आपकी कितनी तैयारी, कितनी प्रिपरेशन आपने की है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बी क्वेश्चन आ गया, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, वाक्यों का संयोजन। जिसे यहाँ पे कहा ही इज हैप्पी, ही इज पुअर। ये 2 सेंटेंस होंगे और इन दोनों को मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। आप बनाइए, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी का कितना आप में दम है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, शी इज वेरी क्लेवर, नोबडी कैन बी फूल हर। ये 2 सिंपल सेंटेंस हैं, इन्हें जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। आप बना सकते हैं यदि आपने अच्छे से मेहनत की है। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा आपको और कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का समय नज़दीक है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सी सेक्शन में, सी क्वेश्चन नंबर सी आ गया है इसमें, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म करना, रूपांतरित करना। जैसे यहाँ पे कहा है, द ताजमहल इज रियली अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये एक सेंटेंस हो गया। और ये हमारा
एजर्टिव सेंटेंस है, एजर्टिव में पॉजिटिव है, लेकिन हमें इसे चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, कहीं में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इनका रूल्स है, जो इनका रूल है उस रूल के अनुसार आप इसे चेंज कर सकते हैं, तो करिए आप। नेक्स्ट है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट। इसे बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में, कहीं में बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में, जबकि हमारे यहाँ पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, ऑनेस्ट है यहाँ पे, इसे बदलना है हमें कंपैरेटिव डिग्री में। तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं और करके दिखाइए आप। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मानते हैं कि हाँ ये वीडियो आपके फ़ायदेमंद है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर डी में है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक को सही करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा है, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, फिर आ गया यू कैन नॉट सक्सीड। तो इसमें एक मिस्टेक है, तो वो आपको सही करनी है। नेक्स्ट है, द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। ये आ गया। अब इसमें भी आपको करेक्शन करना है कि क्या इसमें मिस्टेक है, छाटनी है आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप चाहे तो अगर आपको वीडियो ज़्यादा स्पीड लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, थोड़ा जो है आप स्पीड भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ई में क्या दिया हुआ है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यानी ये जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का अलग अलग मीनिंग भी बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है, जैसे स्टेशनरी और ये भी स्टेशनरी। तो ये दोनों हालांकि प्रोनाउंसिएशन में एक से ही लग रहे हैं, स्पेलिंग अलग अलग है और दोनों के मीनिंग भी अलग अलग हैं। या तो आप कर लीजिए या डिसेंट या डिसेंट, आप ये कर सकते हैं। तो आप कर कर दिखाइए, आपके लिए चैलेंज है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है। जैसे यहाँ दिया, अगर किसी नागरिक में असाधारण कार्य करने का जज्बा हो और वह जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो तो वह शिखर पर पहुंच सकता है। समझ रहे आप। फिर नेक्स्ट इसमें कहा है, रामनाथ कोविंद का जीवन इसका उदाहरण है। आज उन्हें देखकर समाज का वंचित तबका खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। यहाँ तक हो गया है। अब ये आप जो है यहीं पर वीडियो को पॉज करके इसका यहाँ तक ट्रांसलेट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए, न जाने कितने लोग मन ही मन कोविंद से प्रेरित हो रहे होंगे, उनका स्वाभिमान बढ़ा होगा। लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी बात है। महामहिम ने इस बात पर जोर दिया है कि हाशिए पर खड़े लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना हम सबका फर्ज है। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि, अब यहाँ तक भी आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसका अनुवाद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की बेटी के लिए भी नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार
खुले। हमारे प्रयत्न आखिरी गांव के आखिरी घर तक पहुंचने चाहिए। इसमें न्याय प्रणाली के हर स्तर पर तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो ये जो पैसेज है आपका हिंदी में दिया हुआ है, इसका आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। 5 नंबर का है। आप ये है अपना दम खम दिखाइए, कितना आप में दम है, कितनी आपने तैयारी की है। नेक्स्ट देखें यहाँ लिटरेचर एस में सेक्शन डी 40 नंबर का। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है प्रो सेक्शन में, ये कह लीजिए। जैसे यहाँ पे कहा है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ऑल टेरर। या तो इसका आंसर दे दीजिए आप, ये ए में 1 है यहाँ पे। या फिर वोम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। या फिर आप इसका आंसर दे दीजिए। आपकी तैयारी कितनी है आप जो रखिए आप अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डिड द चंपारण peasants react when they heard that a Mahatma had come to help them। या तो आप इसका आंसर दे दीजिए या फिर why did the peddler knock on the cottage by the roadside, how was he treated by the owner of the cottage। या फिर आप इसका आंसर दे दीजिए। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। किसी एक प्रश्न का 80 शब्दों में आंसर लिखना है। 7 नंबर का है। आप दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर जो है 3 घंटे के अंदर ही सोल्व करके देखिए। यदि आपने 3 घंटे के अंदर ये क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दिया तो निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि आप वास्तव में सक्सेस होंगे, सफल होंगे। नेक्स्ट है, हाउ इज मुकेशास एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहिब, व्हाई। या तो इस क्वेश्चन का, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप। या फिर डिस्क्राइब द डगलस स्ट्रगल एट द पूल, What did he do to save his life। या फिर आप इसका आंसर दीजिए। ए बी में से किसी एक का आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे ये स्टैंजा दिया हुआ है और इस पर आधारित 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और कुल मिलाकर 6 नंबर का होगा। जैसे यहाँ पे कहा, बट after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her, one pale as a pale winter's moon। ये स्टैंजा हो गया। एक तो आपको जितनी भी पोयम हैं उन पोयम के नाम, उनके जो पोएट या पोएटेस हैं उनके नाम, जितने भी प्रोज सेक्शन में या सप्लीमेंट्री में आपके जो है लेसन हैं उनके राइटर के नाम और लेसन के नाम, ये अच्छी तरह से एक तो ये याद कर लेने हैं। साथ ही आपको जो है हर पोएम की या लेटर की मुख्य विषय वस्तु क्या है ये भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये यहाँ आपने स्टैंजा को देख लिया है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए कौन से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन होंगे 2 नंबर का एक है यहाँ पे, Who went for security check and who is her in the above lines। सिक्योरिटी सुरक्षा जांच के लिए कौन गया और ऊपर लिखी हुई पंक्ति में हर कौन है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, What does the poetess compare her mother's face to and why। यानी इसका अर्थ है जो कवित्री हैं
अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे करती हैं और क्यों? ये हो गया। एक्सप्लेन लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून, इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो ये 3 यहाँ इसमें क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर का है, आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में भी इनका आंसर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। सेंट्रल आइडिया लिखना है माई मदर एट 66 में, या फिर कीपिंग क्वाइट, या अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तीनों में से किसी एक का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड ईच। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक वाज जॉस प्रॉब्लम। या तो आप इसका आंसर दीजिए, 4 नंबर का एक हो गया, या फिर इसी में ही वो एक्चुअली किल्ड द 100 टाइगर इन द टाइगर किंग। वास्तव में 100वां टाइगर द टाइगर किंग में किसने मारा और क्यों? क्या ना वाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक है। तो या तो इसका आंसर दीजिए आप, या इसका आंसर दीजिए। तैयारी आपको पूरी करनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसमें बी में, वाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाव। संदेशवाहक डॉक्टर सदाव के पास क्यों आया? व्हाट डिड ही थिंक अबाउट इट। उसने इसके विषय में क्या सोचा? या तो आप इसका आंसर दीजिए, या फिर व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डायरी टू हिम, या फिर आप इसका आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनमें से जो है किसी एक का जो है 80 शब्दों में आंसर देना है। ब्रीफली डिस्क्राइब चार्ल्स स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इन द 3rd लेवल। या तो आप इसका आंसर दीजिए, या व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका, हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स, या फिर आप इसका आंसर दीजिए। तो कुल मिलाकर ये 100 नंबर का मॉडल पेपर हुआ। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।